अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें किससे बातें हो रही हैं। तो हम जो है वो अरहम से बातें कर रहे थे क्योंकि उसने जो है वो आज रात वापस आ जाना है घर और वो कतर से वापस आ रहा है। तो अयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो कब आएगा और वो टाइम को मतलब काउंट कर रहा था कि अच्छा 2 घंटे रहते हैं, 1 घंटा रहता है, 25 मिनट्स रहते हैं। हाँ, ये अरहम भी हमारे साथ तो बात नहीं कर रहा था। ये जब एयरपोर्ट पहुंच गए तो तब बात कर रहा था। हाँ, उसने हमारे साथ बातें जो है वो अभी शुरू की हैं और पहले तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैं अपने कज़न को ना छोड़ के आऊँगा और क्या फ़ायदा मतलब अपनी फैमिली से बात करने का। मैं अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के साथ ही गुजारूँगा। यहाँ पे देखें मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ और मैं ही सबसे पहले तैयार हो गई हूँ। अयान यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा था क्योंकि उसने जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ी थी और यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले थे। और ये देखें हील्स भी मैंने पहन लिए हैं और अभी मामा जो है वो दिखा रही हैं सारा कुछ कि मैं किस तरह से चल रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। मैंने बोला मम्मा बस कर दें आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको कह रही थी तुम भी आयान की तरह चलती हो। नहीं, वो बहुत अजीब तरीके से चलता है, मैं तो मतलब बिल्कुल इंसानों की तरह चलती हूँ। ख़ैर अभी जो है वो हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और एयरपोर्ट हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है। तो ये फ़ायदा है खलीफा सिटी रहने का और ईज़िली बंदा जो है वो पिक कर सकता है लोगों को और ड्रॉप भी कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे रास्ते में ना अरहम की कॉल आ गई और वो एयरप्लेन में बैठा हुआ था, ये बात हमें पता नहीं थी उस टाइम। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मम्मा मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए कि उफ बेचारा क्या करेगा वहाँ पे, एयरपोर्ट में वेट करेगा हमारा। हम तो मतलब अभी अभी घर से निकले हैं तो क्या होगा। बाबा ने भी हम सबको बोला कि तुम लोग रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, जब भी हम लोग जो है वो घर से लेट निकले, सब लोग तुम्हारी वजह से ही हुआ है ऐसा। हाँ बिल्कुल, सच में। बस यहाँ पे जब आके पता चला, आयशा कह रही थी कि कहाँ हो कहाँ हो, अरहम का पता ही नहीं था। वो कह रहे मैं अभी लाइन में खड़ा हूँ। मैंने कहा दफा हो पागल। अभी तक बैग्स भी नहीं लिए मैंने बोला वाह भाई ये कमाल कर दिया तुमने। हाँ, वैसे हमने इतनी बातें सुने तुम्हारी वजह से। हाँ, फ्री मुफ्त में जो है वो डांट सुनने को मिली। यहाँ पे देख सकते इतने सारे लोग जा रहे हैं। सच में आयशा इतना दिल चाह रहा था कि जो उड़ के पाकिस्तान चली जाओ। ये देखें सेलिब्रिटी आ चुका है, ग्रीन कलर की शर्ट इसने पहनी हुई है और काफ़ी मोटू होके वापस आया। मतलब 4 केजीज वज़न जो है वो इसका बड़ा है। हाँ सच में, बेचारा इतना मोटा हो गया। मैं कह रही हूँ बेचारा। यहाँ से जब गया था ना मतलब बिल्कुल फिट था, लेकिन वहाँ पे जैसे ही चला गया ना मतलब मामा नहीं थी ऑब्वियसली उसके पास। मामा तो वैसे रोकती हैं, उसे बोलती हैं कि कम खाया करो और रात के टाइम इतना इतना मतलब पोर्शन लेना है और ये सब कुछ ख्याल रखती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मदर सारी जो है वो ऐसी होती हैं। हाँ, लेकिन हाँ, बस वहाँ पे मेरे भाभी भी जो भी ये कहता था सब कुछ बना के दे देती थी। और बाहर से भी ये लोग बहुत ज्यादा खाते थे ना। हाँ, बाहर से इतनी चीज़ें ये खा चुका है ना ये बंदा, यहाँ पे मामा रोक लेती हैं कि नहीं तुम नहीं ले सकते। हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है। अच्छा, यहाँ पे यही बातें चल रही थी कि अरहम तुम तो बहुत ज़्यादा लगी हो क्योंकि बाय प्लेन आ गए, हम लोग बाय कार गए हुए थे और आए भी बाय कार ही थे। 9 घंटे लग गए तकरीबन हमारे। हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए और इतने ज़्यादा थक गए, फिर उसके फ़ौरन बाद हम सब सो गए। और यहाँ पे ये बंदा इतना एक्टिव था माशाल्लाह से। ये देखें अरहम फाइनली अपने घर आ चुका है पूरे 1 महीने के बाद और काफ़ी खुश था यहाँ पे। लेकिन अपने कज़न को भी उसने बड़ा मिस किया, काफ़ी मतलब उसकी बातें जो है वो सुनने को मिली कि हम लोग यहाँ पे गए, वहाँ ये किया वो किया, पिक्चर्स लिए। मेरा तो इरादा था मैंने आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करना है, वीडियोस पिक्चर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो लाइट और पानी का जो है वो इशू चल रहा है खलीफा सिटी में। पूरे खलीफा सिटी में नहीं है और 1 घंटे से हम लोग बिना लाइट और पानी के हैं। हाँ बिल्कुल, सच में मेरा तो जबान भी नहीं चल रहा है इसी के बगैर। हाँ, मामा बोलती हैं कि लोग तो बोलते हैं खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती, मैं बोलूँगी एसी के बगैर दिमाग की बत्ती नहीं चलती। सच में आयशा। ये देखें हम लोग अरहम के लिए जो है वो चॉकलेट्स लेकर आए हैं और हमने उसे बोला कि जल्दी से खोलो ताकि हम लोग भी एक एक खाएं मज़े से। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हमने उसे बोला कि तुमने अपना वेट हमारे सामने चेक करना है। ये पागल है, पहले खूब उसको खिलाया फिर उसके बाद कह रही थी वेट पे खड़ा हो जाओ। जब वेट उसने देखा ओ। फिर बोलता है मम्मा ये क्या हो गया है। अच्छा, ये देखें बातों बातों में हम लोग भूल ही गए कैंडल लगाना। कैंडल लगा हुआ था केक बॉक्स के ऊपर। सच में ऐसे एक्साइटेड पागल वाले लोग हैं हम।
बिल्कुल पागल हो जाते हैं फिर। ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप और यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी और लंच में आज मामा ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया हुआ है। अरहम की मोस्ट फेवरेट चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं क्योंकि इसके बाद उसकी डाइट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मामा ने बोला कि चलो उससे पहले इसको खुश कर दूँ मैं। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक। तो इसके लिए जो है वो हम लोगों ने चिकन ब्रेस्ट लिया, बोनलेस है। और फिर इसके बाद सॉल्ट हमारा शामिल हो चुका है, साथ में 1 से 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून के करीब, नेक्स्ट है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स भी हमारा शामिल हो चुका है और हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर। और ये सारे मसाले जो है वो हम लोग एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। और ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी थी, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है ये। और फिर हाफ़ टी स्पून है चिकन पाउडर और साथ में हम लोगों ने गार्लिक पाउडर भी इसके अंदर शामिल किया क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून है सोया सॉस और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब है चिली सॉस। और फिर हम लोग अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और ये मैरिनेशन जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। तकरीबन हम लोग आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे रेस्ट पे। ये देखें अभी मैं बटर मिल्क बना रही हूँ और मैंने इसके लिए थोड़ा सा दूध लिया, इसके अंदर चंद ड्रॉप्स जो है वो मैं विनेगर के शामिल कर दूँगी। और ये हम लोग घर पे ही हमेशा बनाते हैं, वैसे बाहर से भी ईज़िली मिल जाता है लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब घर में मिनटों में बन सकता है तो फिर क्यों ना हम लोग घर पे ही बना लें ख़ुद। अच्छा, तो चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो हम लोगों ने कट कर लिए हैं और फिर इसके बाद एक अंडा हमारा शामिल हो गया है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये बटर मिल्क भी ऐड कर देना, सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी हम लोग यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब गार्लिक पाउडर था। और नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर। ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। और ये जो है वो हम लोग चिकन जिंगर रैप्स बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। आई एम श्योर आप सबको ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और आधा चिकन जो है वो हम लोगों ने मंचूरियन में यूज़ करना। आज क्योंकि अरहम वापस आ गया है तो सारी रेसिपीज़ जो है वो मोस्टली चिकन की ही होंगी, चिकन चिकन चिकन, वरना उससे पहले तो हम लोगों ने बिल्कुल चिकन यूज़ किया ही नहीं था। अच्छा, वैसे जो है वो दही भल्ले माश के भल्लों से बनते हैं लेकिन मामा आज बेसन से बनाएंगी। तो हमने हाफ़ कप के करीब बेसन लिया है, फिर इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर साल मसाला का हमारा शामिल हो गया, 1/4 टीस्पून के करीब है टर्मरिक पाउडर और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही थे। और हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। एंड में आप लोगों ने अजवाइन डालना है 1 पिंच के बराबर और 1 पिंच है बेकिंग सोडा। पानी के साथ आपने अच्छे से मिक्स करना है और आप चाहें तो इसके अंदर राइस पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास था नहीं, फिनिश हो गया था, हमने फिर 1 टीस्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का ऐड किया। इससे जो है वो आपके जो दही भल्ले हैं ना तो वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्राई होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई होंगे अगर आप लोग राइस पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे तो। जी बिल्कुल, ये जब हमारे बचपन की रेसिपी आयशा ने कभी खाई नहीं, उस दिन हमारे जो घर में मेहमान आए थे ना उनके लिए भी मैंने बनाए थे। हाँ सच में, ये जो चाट मामा बनाती है ना, आजकल उन्होंने ही शुरू किया है बनाना, तो सच में बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई किएगा और मुझे भी बताना। ये देखें बातों बातों में हमारे जो भल्ले हैं तो वो भी फ्राई हो गया। मैंने मामा से बोला मामा मैं एक टेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लगता है। हाँ, और आप लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, बस हाई रखना है, फिर उसके बाद स्लो करना है ना कि अंदर तक पक जाएं। और साथ ही साथ मामा यहाँ पे इमली की चटनी बना रही हैं, तो इमली का पल्प जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया इसके अंदर, फिर हमने घोल के कुछ पीसेस शामिल किए हैं, छोटे छोटे मामा ने बनाए थे। और फिर इसके बाद जो है वो हमारा शुगर ऐड हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट और भुना हुआ ज़ीरा। और बस ये झटपट चटनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। होममेड जो चटनियाँ होती हैं ना वो बहुत सिंपल और आसान। सच में हम बाहर से लेकर आए थे, इतना उसमें लेस था, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, है ना, और टेस्ट भी बहुत ही बेकार था। ये देखें ग्रीन चटनी भी हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने मिंट एंड कोरिएंडर लिया, साथ में एक लहसुन का जवा और इमली का पल्प भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया क्योंकि इससे जो है वो स्वीट एंड सार टेस्ट आएगा चटनी में। और ग्रीन चिलीज़ थे, तो इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना। आप चाहें तो एक आइस क्यूब भी डाल सकते हैं कलर के लिए क्योंकि इससे बहुत ही ब्राइट सा कलर आता है। लेकिन आज जो है वो हम लोग को काफ़ी जल्दी थी और आज का जो लंच है वो भी हमारा बहुत देर से रेडी होगा। हाँ, क्योंकि सुबह हमने हैवी नाश्ता बनाया था ना, और हम आया था तो मैंने कहा चलो अच्छा सा नाश्ता भी उसको बना के दे दूँ ना। हाँ, फिर तो वैसे भी बेचारी की डाइट शुरू हो जाएगी, फिर कुछ खा पी नहीं पाएगा ना। हाँ, कह रहा था इससे तो बेहतर था मैं कतर में ही अच्छा था। मैंने बोला कि हाँ अब तुम्हें लग पता चल जाएगा। ये देखें ये जो भल्लों को हमने फ्राई किया था ना, पानी में डाल दिया और साथ में सॉल्ट भी शामिल किया, और साथ साथ हम लोग दही को जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो ये मम्मा करने की क्या ज़रूरत थी, हमने तो मतलब फ्रीज़ नहीं किए थे ना भल्लों को। क्या चीज़?
पानी में। नहीं, इसमें थोड़ा अच्छे होते हैं ना, सोख हो जाते हैं ना। अच्छा, फिर हम इससे जो है वो एक्सेस पानी सारा रिमूव कर देंगे और एक एक करके प्लेट में डालते जाएंगे, जैसा आप लोगों ने अभी देखा। और ये देखें चने जो है वो हमारे पहले से बॉयल हुए पड़े थे फ्रिज में, तो शुक्र है अलग से बॉयल नहीं करने पड़े, वरना जब भी ऐसे हमारे घर में जो है वो दावतें होती हैं या फिर किसी ने आना होता है तो हम लोग फ़ौरन से बॉयल करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बस जल्दी जल्दी से आलू भी डाल दिए और ये देखिए चाट मसाला भी डाल दिए, जो जो चीज़ें पड़े हैं आप लोग सब कुछ डाल दें, चीनी भी डाल दें, नमक भी डाल दें, भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और साथ में फेंटी हुई दही है और मीठी चटनी, ग्रीन चटनी, प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़। उफ़, ये चाट बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। जब भी मैंने आप लोग के साथ डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर की है, वरना जब भी चाट की रेसिपी मुझे शेयर करनी होती है ना, मैं बस ऐसी फजूल सी बातें जो है वो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, इसलिए कि इसका ये पसंदीदा बन गया ना। मोस्ट फेवरेट चाट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी टेस्ट करें। मामा के हाथ का तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ख़ुद तो बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अभी हम लोग चिकन को जो है वो जल्दी से कोट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने मंचूरियन बनाना है और मंचूरियन से पहले ही जो है वो हम लोगों ने चिकन को फ्राई करना है। और अलग से हम लोग चिकन को मैरिनेट नहीं कर पाए, तो मामा ने बोला कि चलो बस एक साथ ही जो है वो हम लोग कर लेंगे। चिकन रैप्स के लिए भी हमारा चिकन यूज़ हो जाएगा और चिकन मंचूरियन के लिए भी। अच्छा, तो हमने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया, यानी कि मैदा, फिर इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, और बस फिर हम लोग एक एक करके जो है वो कोट करते गए। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे फिर बहुत ही क्रिस्पी से जो है वो बनते हैं। खोलते हुए गरम तेल में डाल दें कि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद कहेंगे कि आयशा मुझे निकालो, मुझे निकालो, वरना मैं जल जाऊंगा। शुक्र है हमारी जो है वो बिजली वापस आ गई है और एसी मामा ने ऑन किया जब भी उनकी बातें जो है वो शुरू हो गई हैं। हाँ देखे, मैं तो एसी के बगैर मर जाऊंगी। सही है, बस आदत पड़ गई है ना मामा को। हाँ बिल्कुल, वही ना, इसी के लिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना हम। अच्छा, तो चिकन को जो है वो हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, अभी जल्दी से हम लोग हटा देंगे। मैंने मामा से बोला मामा आपको बटर पेपर चाहिए ताकि जो ऑयल वगैरह तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा। मामा बोली थी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से इसको मैं मंचूरियन को तैयार करूँ, क्योंकि इसका मूड बहुत ख़राब था। कह रहे क्यों इतनी सारी चीज़ें बना रही अपने लाडले के लिए। अयान भी बोल रहा था यही सब। अच्छा, तो ऑयल जो है वो हम लोग ने डाल लिया है पॉट के अंदर, और फिर गार्लिक क्लोव्स भी हमारे शामिल हो गए हैं और सारे जो हमने वेजिटेबल्स को कट किए थे वो, और साथ में सॉल्ट है, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स। साथ ही साथ जो है वो इसके अंदर हमारा पेपरिका पाउडर का भी ऐड हो गया है हाफ़ टी स्पून, और फिर 1 टीस्पून के बराबर विनेगर है, 1 टीस्पून है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, क्योंकि विनेगर जो है वो हमारा बहुत कम रह गया था तो इसलिए मामा ने कम डाला, और 1 टेबलस्पून भर के केचप का भी ऐड हो गया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो चाइनीज़ की रेसिपीज़ होती हैं ना, बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली होती हैं, मतलब बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। और फिर 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर चिकन पाउडर का हमारा ऐड हो गया। और ये देखें फ्राई किए हुए चिकन को जो है वो हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, क्योंकि बहुत ही बड़े और लंबे लंबे शेप में थे। हाँ, और ये जगह जो है हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन पड़ा था। हाँ, वरना कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप लोग गंदे जगह पे जो है वो चीज़ों को कट कर रहे होते हैं और बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है वो हमें खुद ही खाना पड़ता है, किसी और ने खाना नहीं होता, तो हाइजीन का तो ख्याल ऑब्वियसली हम लोग रखते हैं। अच्छा, पानी में हमने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर का ऐड किया, अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और ये स्लरी हमारी इसके अंदर ऐड हो गई है। मेक श्योर करें कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए स्लरी के अंदर। और फिर हमारा सॉल्ट शामिल हो गया है, सॉल्ट वगैरह को एडजस्ट कर लें और साथ में पानी डालें। और ये देखें, ये हमारी जो झटपट रेसिपी है वो एकदम तैयार हो गई है। ऊपर से हम लोग चॉप्ड स्प्रिंग अनियन शामिल कर देंगे और बस। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक रेसिपी से तो हमारी जान छूट गई है। एक नहीं, 2 मम्मा। अच्छा, 2 हो गए हैं। हाँ। हाँ, मुझे नहीं पता था। जब भी हम लोग ये वाला पैन यूज़ करते हैं ना, मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना लोगों के कि आप लोगों ने ये कुकिंग सेट कहाँ से लिया, हमारे साथ लिंक ज़रूर शेयर करें। तो हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था और मुझे लिंक का तो नहीं पता, क्योंकि बहुत साल हो गए ना, तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं। 4 साल पूरे हो गए मम्मा। अच्छा। हाँ, बहुत अरसा हो गया और अभी तक मतलब बिल्कुल परफेक्टली ये पैन जो है वो ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते ना। हाँ, एक जो पतीला है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, छोटा वाला पतीला, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और एक चावल वाला। हाँ, चावल वाला भी, जो कि फ्राइडे को यूज़ होता है बिरयानी जब हम लोग बनाते हैं। सही है, बिल्कुल वो बिरयानी का, वो पुलाव का है। हाँ,
यहाँ पे हम लोग चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रहे हैं और अंडे को मामा ने अलग से ही पका लिया। वो तो बोल रही थी कि मैंने सेम पैन में जो है वो अंडे को पकाना है। मैंने बोला नहीं मम्मा, मुझे अंडे की स्मेल इतनी बुरी लगती है ना, मैं नाश्ते में भी अवॉइड करती हूँ अंडा खाना, वरना बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन होता है ना। हाँ बिल्कुल, ये खाती नहीं है क्योंकि एक दफ़ा इसने ना अंडे वाला वो किया था ना, डाइट किया था, जिसकी वजह से ना एक अंडा वो माइक्रोवेव में फट गया था, उसकी इतनी गंदी स्मेल अभी इसके नाक में चली गई। हाँ अभी नफरत हो गई है मम्मा मुझे अंडों से। और शुक्र है मैंने ना अंडे को कट नहीं किया था। मैंने एक वीडियो में देखा कि किसी ने ना अंडे को माइक्रोवेव के अंदर रखा हुआ था गर्म करने के लिए, और जैसे ही बाहर निकाला ना तो उन्होंने कट किया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मम्मा। अच्छा। हाँ अल्लाह तौबा है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं एक दिन करूँगी। ये देखें, मैंने मामा को मना किया, जिस काम से भी मामा को मना करो ना वो वही करेंगी। हाँ ये तो बस मेरी वो है ना, जिद है ना। मैं करूँगी और लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। नहीं अच्छा, चिकन रैप के लिए चिकन जो है वो हम लोगों ने कोट कर लिया है उसी मैदे के मिक्सचर में, और फिर हमने फ्राई भी कर लिया, और साथ ही साथ मामा ने ना होममेड अचार बनाया हुआ था तो उसको भी कट कर लिया है। अभी शुक्र है बाहर से जो है वो अरहम को नहीं भेजना पड़ता कि जाओ जाके अचार लेकर आओ, घर वाले यूज़ कर सकते हैं जब भी दिल करे तो। हाँ बिल्कुल, ये इसको अरेबिक अचार बोलते हैं ना। हाँ इसके अंदर क्यूकम्बर्स होते हैं, गाजर और ये सब, बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा चिली सॉस जो है वो हम लोगों ने बोल के अंदर डाल लिया, साथ में गार्लिक पेस्ट भी है, टोमेटो केचप, और ये मेयो भी हमारा शामिल हो गया है। थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने सोया सॉस भी इसके अंदर शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। फिर हमने सारा अचार जो काटा हुआ था ना तो वो भी डाल दिया। हाँ सच में ये सॉस बहुत ही मज़े का होता है, इसमें थोड़ा सा गार्लिक क्लोव ना वो फ्रेश डाल दें। हाँ कोशिश करें फ्रेश ही यूज़ करें क्योंकि फिर बहुत ही अच्छी स्मेल होती है सॉस के अंदर। ये देखें टोटिया को जो है वो हम लोगों ने 4 पीसेस में अच्छे से कट कर लिया है, छोटे मिनी साइज़ के जो है वो हम लोग रैप्स बनाएंगे। हाँ इसको हम ना फिर वो चिकन बीच में रखेंगे ना, फिर बेबी की तरह इसको हम बांध लेंगे। सच में यहाँ मुझे ना बेबी लग रहे थे। हाँ लेकिन सारे मैंने बनाए, सिर्फ एक ही मामा ने बनाया कैमरे के सामने। हाँ बस मैंने बनाया, इस टाइम इसकी मूड भी ख़राब था ना, तुम्हारा मूड ख़राब था कि मामा मेरा? का मूड ख़राब था, मामा बहुत गुस्से में थी और फिर मुझे बोलती हैं कि जाओ जाके तुम सारे काम करो। मुझे इतनी सख्त गर्मी लग रही थी सच में, बिल्कुल किचन में खड़ी नहीं हो सकती थी। हाँ तो मैं जो हूँ वो बर्तन भी धो रही थी साथ साथ, क्योंकि फिर एंड में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और ये देखें किचन की हालत, बस हर जगह जो है वो काम ही काम दिखाई दे रहे हैं हमें। और जब भी हम लोग ऐसे कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बनाते हैं ना अपने किचन में तो हमारा किचन पूरा ऑयली हो जाता है। अच्छा ये देखें ग्रिल पैन को हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है बटर के साथ, और फिर इसके बाद चिकन के पीसेस जो है वो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। जो चिकन स्टेक हमने मैरिनेट किया हुआ था ना, ये वही वाला चिकन है। और फिर हमने कैप्सिकम को कट किया हुआ, साथ में मशरूम है, तो ये सारा कुछ भी हमारा डल चुका है। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी काली मिर्ची और वो नमक हाँ डाल के बस इसको हमने रख दिया। ये जो लास्ट वाली रेसिपी थी हमने ये तो कैंसिल करने वाली थी, मैंने आयशा को कहा आयशा इसको बस छोड़ दें। आयशा कह हाँ हाँ सही है। मैंने कहा क्यों छोड़ूं? फिर बोलती है नहीं मैं तो बनाऊंगी। अच्छा तो मैंने बोला कि चलें आप बना ही लें। अच्छा तो चिकन जो है वो हमारा पक चुका है, हाफ़ कुक हो गया, तो मामा ने साइड को जल्दी से बदला। पूरे चिकन को तो हमने बनाया ही नहीं, आधा जो है वो हम लोग ने ज़िपर बैग में डाल दिया। मामा ने बोला कि इसे फ्रीज़ कर दो, बस और नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ अरहम को ही इम्प्रेस करना था, बाकी सब लोग जो है वो हमारे घर में चिकन शौक से नहीं खाते। ये देखें वाइट सॉस पास्ता जो है वो हम लोग बना रहे, सेम उसी तरह का ही सॉस था, मैं तो यही बोलूँगी इसे। फिर हमने जो है वो पॉट के अंदर बटर डाला और साथ में 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर है और साथ में दूध हमारा शामिल हो गया। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। चीज़ हमारा डल चुका है, ऑरिगानो है हाफ़ टी-स्पून के करीब, और फिर इसके बाद क्रीम ऐड हो गया। वैसे क्रीम जो है वो हम लोग वाइट सॉस पास्ता में नहीं डालते, तो ये एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट था। हाँ बिल्कुल, बस अच्छी तरीके से बना के मैंने तो आयशा को ही छोड़ दिया। मैंने कहा बस तू समझे, तुम्हारा काम समझे। मैं तो चली गई थी इस टाइम ना। हाँ क्योंकि मामा को काफ़ी गर्मी लग रही थी और मुझे जो है वो गर्मी नहीं लगती आजकल, पता नहीं क्यों। हाँ क्यों नहीं लग रही थी? तुम्हारा मुंह भी ऐसा टमाटर जैसा लाल हुआ था। हाँ नहीं लेकिन वाकई गर्मी फील नहीं होती मुझे, लेकिन आज सुबह जो है वो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी मम्मा। हाँ ना, तुम वो जिया सीड्स खा रही हो ना, मैंने खजूर खाए थे इसलिए मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हाँ ये भी है। अच्छा ये देखें टेबल जो है वो हमारा सज चुका है माशाल्लाह से। आप लोगों को जो है वो चीज़ केक एक्स्ट्रा लग रहा होगा क्योंकि ये मेरी मामी ने जो है वो हमें भेजा है कतर से, और उनके हाथ का जो चीज़ केक है ना बहुत ही मज़े का होता है। बाहर का चीज़ केक जो है वो कसम से भूल जाएंगे आप। हाँ बिल्कुल, आयशा भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी दिखाएगी ना। हाँ मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी लोगों के साथ। अच्छा अगर तो सेम वैसे ही उस स्टाइल का जो है वो मैं बना पाई तब।
खैर इतनी जल्दी तो मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन 1 महीने के बाद मे बी। अच्छा, तो मज़े से जो है वो सब लोग खाना एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म का मामा ने आज जो है वो एहतमाम किया हुआ था, क्योंकि जब से अरहम गया हुआ है ना, तो हमारे घर में जो है वो सही चीज़ें नहीं बन रही थी। हाँ, देखे मामा को मार लिया ताना। नहीं, नहीं, मतलब सही चीज़ें बन रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं बनी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बस वो नहीं था ना, अरहम नहीं था ना, इसलिए मुझे पता है कि वो शौक से सारी चीज़ें खाते हैं। अच्छा, आने से पहले उसने बोला, मामा रात के टाइम आप क्या बनाएँगी मेरे लिए? और फ्लाइट जो है वो 12 बजे की थी। मैंने उससे बोला कि तुम डिनर खा के आए हो। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कतर में भी डिनर खाया था। मैंने कहा अगर भूख लग रही है तो KFC लेकर चली जाऊंगी ना, लेकिन कह रहा था नहीं नहीं कुछ नहीं खाना। हाँ, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा, उसे भूख लग रही होगी मेरी वजह से, कि ये फिर बातें बनाएगी कि ये कितना खाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।